सर्व संबंध एक बाप से। इसके लिए संबंधों के विज्ञान को समझना पड़ेगा। एक महावाक्य सुनते हैं, BCD 2714। सर्व संबंध बाप से जोड़ने में रुद्रमाला के बच्चों में एक्सपर्ट है योगिनी। अपने अंदर सब संबंधों का भाव बना सकते हैं ना, इसमें योगिनी माता एक्सपर्ट है। रुद्रमाला के सारे मन के ऐसे हैं जो कनेक्शन मन बुद्धि से बाप से टूट जाता है, सिवाय एक आत्मा के, योगिनी के। अब इस महावाक्य में कुछ इशारा छुपा हुआ है। क्या इशारा? आत्मिक लेवल पर सर्व संबंध माना सर्व संबंधों का भाव पैदा कर लेना। हर संबंध की एक रचना होती है अलग अलग इंद्रिय के आधार पर। संबंध माना होता है समान बंधन। किसके समान? बीज बाप के समान, जिसके लिए बताया कि एक योगिनी माता एक्सपर्ट है। तो अब योगिनी माना होता है काशी नगरी, माना याद का तेज। काश से माने होता है याद का तेज। तो सत्य ज्ञान के आधार पर जब याद का तेज डेवलप हो जाता है, स्मृति ऊंची हो जाती है, तो उस योग युक्त अवस्था में ही 11वीं इंद्रिय जो लिंग इंद्रिय है, उसके आधार पर श्रेष्ठतम परिभाषाएं तैयार होती हैं अपनी दुनिया को देखने की। वही समान बंधन है जो मन बुद्धि रूपी आत्मा स्वयं के लिए तैयार करती है। क्योंकि हम इन स्थूल आँखों से मात्र नहीं देखते हैं, परिभाषाओं के आधार पर जो दृष्टिकोण तैयार होता है उसी से हम अपनी दुनिया को देखते हैं। अब समझते हैं संबंधों का विज्ञान कैसे काम करता है। हद की दुनिया के संबंध तो किसी और के होने की स्मृति के आधार पर आधारित होते हैं। जैसे बच्चों की स्मृति है तो माँ बाप का संबंध जुटता है, शिष्य की स्मृति है तो गुरु का संबंध है, पति की स्मृति है तो पत्नी का संबंध है, पत्नी की स्मृति है तो पति का संबंध होता है। माना देह के सभी संबंधों का आधार पर अर्थात प्रकृति होती है। लेकिन आध्यात्म में बिल्कुल इसका उल्टा होता है। यहाँ एक से ही सारे संबंध होते हैं। एक माना अद्वैत सत्य है, परम सत्य से। सब संबंधों का आधार स्व होता है, पर नहीं। अगर अपने होने की स्मृति है, अपने कारण रूप की स्मृति है, अपने बीज की स्मृति है, तो उसके आधार पर सारी परिभाषाएं तैयार होती हैं, जिसके आधार पर वो बीज रूप आत्मा अपनी दुनिया को देखता है। माना बीज रूप स्थिति के आधार पर सभी संबंधों का रस मिल जाता है। क्योंकि हर संबंध के आधार पर इंद्रियों की रचना अलग अलग होती है। अपने आत्म भाव के आधार पर हर विषय को, हर धर्म को, हर प्रकार की धारणा को परिभाषित कर लेना, जिसके आधार पर एक दृष्टिकोण तैयार हो जाता है अपनी दुनिया को देखने का। तो सर्व संबंधों की रचना प्राप्त करना माना संगम युग में अपने ही बनाए हुए विधान के आधार पर मनसा वाचा कर्मणा सारी एक्टिविटीज़ को करना। के संबंधों का, देह के संबंधों का रस तब तक खींचता है अपनी तरफ जब तक स्वयं का स्वयं के साथ मेल अथवा साक्षात्कार ना हुआ हो। माना अपने अंदर के पुरुष तत्व का अपने अंदर की स्त्री के साथ संसर्ग ना हुआ हो। आत्मा के अंदर ही मेल तत्व और प्रकृति का तत्व दोनों मौजूद होते हैं, बैलेंस रूप में होते हैं, इसीलिए आत्मा न्यूट्रल होती है। रचना का मतलब होता है उसके भाव को समझ लेना, अर्थात आत्म भाव के अंदर ही सारे भाव समाये होते हैं। जब पर माना प्रकृति के इफेक्ट अथवा प्रभाव से परे रह कर के परिभाषाएं तैयार करते हैं, संकल्पों की ऊंची उड़ान के आधार पर। माना हर चीज़ का परफेक्शन यहाँ संगम युग में ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में सेट कर रहे हैं। यही वो समान बंधन है, सर्व संबंध है एक के आधार पर, जिस एक से ही सारे संबंधों का रस मिल जाता है। बाबा ने तो मुरलियों में व्याख्या के आधार पर सर्व संबंधों की ऊंचाई का इशारा दे दिया कि श्रेष्ठतम पुरुष कैसा होना चाहिए, श्रेष्ठतम प्रकृति का रूप क्या होना चाहिए, श्रेष्ठतम बच्चा कैसा होना चाहिए,
माता पिता गुरु शिष्य सब संबंधों की ऊंचाई बता दी। तो अब उसके आधार पर हम हर पुरुषार्थी ने जैसा समझा होगा ज्ञान को, वो उतनी ही ऊंची परिभाषाएं तैयार करता है। और जैसी परिभाषाएं तैयार हो जाएंगी तो उसको बाहर की दुनिया से कोई रस नहीं मिल सकता स्थूल संबंधों के आधार पर। जिसने सत्य का रस एक बार चख लिया वो झूठ के रसों की तरफ आकर्षित कभी नहीं हो सकता है। तो यही राज है संबंधों की रचना का।